जोहार साथियों। आजकल भाजपा के जो भी लोग इधर आते हैं घूमने फिरने टहलने, सबके युवा पे एक ही। राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त बताया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आस्था के साथ भ्रष्टाचार को संलिप्त कर चुकी है। भाजपा के जितने भी केंद्र स्तरीय नेता झारखंड आते हैं सभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भाजपा खुद भ्रष्टाचार के पाखंड में डूबी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के कार्यकाल के समय में पुल उद्घाटन के पहले ही ढह गए। उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का पहले ही बारिश में छत टपकने लगता है। यह इस बात को इंगित करता है कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है। जोहार साथियों। आजकल भाजपा के जो भी लोग इधर आते हैं घूमने फिरने टहलने, सबके युवा पे एक ही बात आता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कुछ बातें आप लोगों को भी याद दिलवा दूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है और उनका इस राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होने का भी उनको अवसर प्राप्त हुआ। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो गृह प्रखंड है खुदाई बाग में किस प्रकार से पुल उद्घाटन के पहले ही डर गया था। फिर कोनार डैम को कहा गया जो रघुवर दास जी के समय में चूहा कुतर गया, 2500 करोड़ रुपए कोनार डैम को चूहा कुतर गया। और भी बहुत सारे मोमेंटम झारखंड का, ये सारी बातें तो ठीक है, आती है जाती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आज जो खबरें निकल के रहा है वो था भव्य राम मंदिर का पहले ही बारिश में गर्भगृह में पानी चूना शुरू हुआ और इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, जो उसके आचार्य हैं, अर्चक हैं, महंत सत्येंद्र दास। जब हमारे जो पीठेश्वर शंकराचार्य लोग कह रहे थे कि अर्धनिर्मित मंदिर है, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अवतार पुरुष जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल तो हुई नहीं, मैं अवतार हूं और मैं जब चाहूं आपको कहीं पर भी लेके जा सकता हूं। उनके महिमा में जो अर्धनिर्मित मंदिर है, पहला बारिश में ही सारी कथा व्याकर केवल गर्भगृह नहीं पूरा, जो राम पथ का निर्माण किया गया वो भी पहली बारिश में ढह गया। जो रेलवे स्टेशन जहां भक्तगण जाते सबसे बड़ी संख्या में, उसकी चारदीवारी भी गिर गई पहली बार। ये है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का एक नायाब उदाहरण, जिन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, जिनके लिए भ्रष्टाचार ईश्वर से भी ज्यादा प्राथमिकता वाली चीज है। ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं,
लेकिन राम मंदिर के निर्माण में जो जमीन खरीद में जो लूट हुई, सारी चीजें सामने आई, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब बारिश अभी तक आई नहीं, पूरा मानसून बाकी है। जब मानसून आएगा तो क्या स्थिति होगी, क्या भयावह रूप लेगा, ये कल्पना से परे। बहुत भ्रष्टाचार से भाषण होता है, लेकिन एक बार भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि निर्माण घटिया हुआ है भव्य राम मंदिर, उसमें पैसे खाए गए। गुजरात लॉबी वहां काम की, पूरे भ्रष्ट तरीके से ना मंदिर का निर्माण हो रहा है, संपूर्ण इलाके का उसी तरह का हाल। ये है भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई। और फैजाबाद अयोध्या ने इस संदेश को पहले ही बता दिया था चुनाव में कि तुम्हारा लूट और राम के जो लंका गमन के रास्ते में वैसे 7 जगह जिसमें चित्रकूट से लेकर रामटेक से लेकर रामेश्वरम तक हर जगह बीजेपी चुनाव है। ये बतलाता है कि प्रभु श्री राम का नाम का जो दुरुपयोग उन्होंने किया, उसका ये प्रतिफलन। हम लोग आज बहुत आहत है इस बात से, क्योंकि जो सच्चा राम भक्त है वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 9 और 10 सितंबर याद कीजिए, उस दिन समिट के बाद 12 तारीख को दिल्ली में पहली बार बारिश आती है और संपूर्ण भारत मंडपम उजड़ जाता है। यह है भ्रष्टाचार का प्रतीक। भ्रष्टाचार का प्रतीक आपके बगल में हरमू नदी का नाली बन जाना है। ये सब भ्रष्टाचार का प्रतीक। इसलिए बाबूलाल जी, अब समय आ गया, आपको माफी मांगना चाहिए। आप अपने केंद्रीय नेताओं को कहे कि प्रभु श्री राम से माफी मांगे, इस देश के करोड़ों राम भक्तों से माफी मांगे। बिहार में बरसात शुरू भी नहीं हुई, 7 दिन में 3 पुल ढह गए। ये है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का पुस्तक। अभी बहुत सारी चीजें आनी है। गुजरात का जो मोराबी में हुआ था वो तो आपने देखा ही था। ये केवल भ्रष्टाचार में पैसे नहीं खाते, लोगों की आस्थाओं को आघात करते हैं, मानवीय जीवन से खेलने का काम करते हैं।
इसलिए अब उनको समय आ गया है, जनता जवाब देगी और 2024 में देगी। एक बार दे चुकी है, दोबारा उसे फिर से मौका मिलेगा, वो पुनः जवाब देगी। धन्यवाद। इसके इतिहास में पहली बार कहा जा रहा है कि विपक्ष ने भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए नई परिस्थिति क्यों बनी? देखिए, पहली बार ये परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि पहली बार पिछले 10 सालों में जो संसदीय परंपराएं हैं उनको तोड़ा गया। पहली बार 2014 के बाद 2024 तक लोकसभा में जो परंपरागत जो विपक्ष है उसके उप सभापति होते थे, उनको नहीं रखा गया। पहली बार 2019 के बाद 24 तक में दोनों सदन से लगभग 160 सदस्यों को सस्पेंड किया गया, जिसमें लोकसभा में एक दिन में 67 सांसद को सस्पेंड किया गया। ये बतलाता है कि और पहली बार इस देश के लोकसभा में सबसे ज्यादा स्टेटमेंट्स बंद किए गए, माइक बंद किया गया, टीवी का फोकस शिफ्ट किया गया, बोलने वाले के ऊपर से हटाया गया। ये परंपराएं जिन्होंने तोड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने। आज भी विपक्ष इस बात को कहता था कि आप उपसभापति के लिए राजी हो जाइए, हम सभापति के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो सभापति है उनका जो आचरण है वो असंसदीय है। उस पर जब नहीं माना गया तो मजबूर होकर हम अपना विरोध दर्ज करवाने का केवल यही तरीका हो सकता है कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। कल सुबह 11 बजे देश नए लोकतंत्र का साक्षी बनेगा। आप लोग इस बात को क्यों बार बार दोहराते हो? तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भामुमो 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी कितने होंगे वो बात करते। हाँ, तो ठीक है ना, 2025 के बाद जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही विधानसभा का चुनाव हो जाए।